जय गुरुदेव, धन गुरुदेव महाराज। सभी साथ संगत को जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। जय गुरुदेव धन गुरु जी। हरि सोहेरा छाड़ के और करे आन की आस, वे नर दो जग जाएंगे सतभाषे रविदास। तो ऐसा चाहूं राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। तो यादी अपने इष्ट की और मन में धरिए आस, और देवना पूजिए पूजिए गुरु रविदास। जपू जी सतनाम हरि हरि हरि। आइए महाराज शब्द को पढ़ते हैं। शब्द है 58 और पेज नंबर 97 में वाणी है सदगुरु रविदास महाराज जी की। एक ओंकार सदगुरु प्रसाद। कालहु नाई ताही पद शीश, कालहु नाई ताही पद शीश, नाही शिव नाही बिसराओ क्षीण एको ईश, नाही बिसराओ क्षीण एक ईश। जन्म मरण आरु जग जाला, जन्म मरण आरु जग जाला, नाम परताप न विसार, नाम परताप न व्याप ही व्याला, नाम परताप न व्याप ही वाला, नाही व्याप नाही विसार खिन एक ईश। कालहु नाये ताही पद शीश, नाहि विसारहु खिन एक ईश। अगत विगत अनादि अनुपा, अगत विगत अनादि अनुपा, विश्वव्यापक ब्रह्मा रूपा, विश्वव्यापक ब्रह्माय रूपा, नाही विसारहु खिन एक ईश। कालहु नाही ताही पद शीश, नाही विसारहु खिन एक ईश। घट घट तिह पेखियत ऐसे, घट घट तिह पेखियत ऐसे, जल में लहर लहर जल जैसे, जल में लहर लहर जल जैसे, नहीं विसरहु खिन एक ईश। कह रविदास हरि सर्व व्यापक, कह रविदास हरि सर्व व्यापक, सर्व चिंतामणि सर्व प्रतिपालक, सर्व चिंतामणि सर्व प्रतिपालक, नहीं बिसरहु खिन एक ईश। कलहु नाही ताही पद शीश, कलहु नाही ताही पद शीश, नहीं बिसरहु खिन एक ईश। जपो जी सतनाम हरि हरि हरि। गुरु प्रेमियों, आज सदगुरु रविदास महाराज हमें उस बात को समझाते हैं कि काल जिसे हम इधर उधर छुपते रहते हैं, जिससे हम दुख व्यतीत करते हैं, जिसे हम
परम आनंद की ओर नहीं जाते और डर के जीवन जीते महाराज। उस काल के चक्र के वजह से, उस काल के ग्रस्त में न आ जाए, इसलिए हम डरते भिगते हैं, हम घूमते हैं, दर दर भटकते हैं, मंदिर मस्जिद जाते हैं, कई लोगों के शरण में जाते हैं महाराज, उस काल से छुटकारा पाने के लिए, काल से। और वो काल भी परमात्मा को सिर झुकाता है। और रविदास महाराज कहते हैं कि ऐसे काल से बचने के लिए मैं उसी जो काल परमात्मा को सिर झुकाता है, उसी परमात्मा का भजन करके मैं इस जगत से, काल से परे हो गया। और ये पावन पवित्र उपदेश आज हमें देते हैं महाराज। और रविदास महाराज बहुत सुंदर तरीके से आज इसका वर्णन आए महाराज, बहुत बढ़िया। आगे रविदास महाराज इस बात को कहते हैं कि कालो नाई ताही पद शीश। महाराज काल यानी, सबसे पहले हमें इस काल को समझना कि काल यानी क्या। ऐसे तो काल तीन है, एक जो बीत चुका भूतकाल, जो भी आप जी रहे हो वर्तमान काल, और आगे आएगा भविष्य काल। तीन काल, तीन काल है महाराज। तीन गुण के देव भी है, और ब्रह्म, तीन गुण मतलब रज तम और सत, तीन गुण है। अब ये तीन काल, दूसरा काल का तरीका आता है महाराज, काल यानी समय। काल यानी समय, समय के साथ न चलने से काल हमें ग्रस्त लेता है। ये भी बात बराबर है, ये भी बात बराबर है महाराज। मगर विशेषतः काल यानी क्या। रोग भी, जिससे रोग लग जाता है, समझ लो काल उसे ग्रसना चालू कर देता है। रविदास महाराज कहते हैं संयोग है वहां भोग है, और भोग है वहां रोग, रोग है वहां काल है, और काल ही मृत्यु योग। अब इस पंक्ति में, इस वाणी में रविदास महाराज हमें स्पष्ट समझाते काल यानी क्या। एक से दो वस्तु है महाराज, संयोग हुआ, मिलन हुआ, भोग है वहां रोग। और एक से दो वस्तु को जब तक हम ग्रहण नहीं करेंगे महाराज, हमें रोग नहीं पकड़ेगा, रोग नहीं पकड़ेगा। जैसे उदाहरण के लिए, आप मिर्ची को चबा जाइए, मीठी थोड़ी लगेगी, हाई लगेगी, तीखी लगेगी महाराज। गुड़ को चबाओगे, तीखा थोड़ी लगेगा, मीठा लगेगा। तो इनसे जो संयोग हुआ और जो उससे उत्पन्न होने वाली पीड़ा, मतलब काल। दूसरे तरीके से रविदास महाराज और कहते हैं कि संयोग है वहां भोग है, भोग है वहां रोग, रोग होना ये काल को ग्रस्त में लाना है महाराज, पहला सिस्टम। रोग है वहां काल है, और काल ही मृत्यु योग। यानी पूर्ण तरह से काल मतलब जिस अवस्था में हो, जिस शरीर को आप धारण किए हो, उससे मुक्ति पाना, उस काल ग्रस्त ना, उसका नाम काल है। काल ग्रस्त लेता है और वहां से तुमको छुटकारा कर देता है। जैसे ये शरीर को रोग होने से काल हमें ग्रस्त लेता है, और परिणाम यह होता है कि हम इससे मुक्ति पा जाते हैं महाराज, और काल के बस में चले जाते हैं। उसका नाम काल है, उसका नाम काल है। दूसरी तरह से कि और काल कैसा है, जैसे काले मृत्यु योग, काल किसे लेगा। काल मात्र अन्नमय को शरीर है महाराज, काल उसे ही ग्रसेगा, आपकी आत्मा को नहीं, आपको नहीं, आपको नहीं। मगर शरीर को ग्रस लेने से आप काल के वश से छुटकारा पाते हो महाराज, काल के वश से छुटकारा पाते हो। अब मोक्ष यानी महाराज काल के विपरीत है मोक्ष, काल के विपरीत मोक्ष है। हम उस विषय पे आगे चलेंगे इसके तरफ। मोक्ष यानी जो कोई आप काम करते हो महाराज,
उसकी पूर्ण निवृत्ति हो जाना मतलब मोक्ष है। जैसे आप कोई काम करते हो, वो काम को पूर्ण तरह सफलता की ओर से पूर्ण तरह से कर लेना मतलब उस काम से आपको निवृत्ति मिली, मोक्ष मिला, उसका नाम मोक्ष है। मतलब इस कालग्रस्त जीवन को, ये जो जीवन है हमारा कालग्रस्त है महाराज, इस कालग्रस्त जीवन को सदगुरु की शरण में परमात्मा का भजन करते हुए पूर्ण निवृत्ति पा लेना ही मतलब मोक्ष है। रविदास महाराज इस बात को बड़ी भली भांति कहते हैं। ये बहुत बड़ा प्रसंग है महाराज, ये बहुत बड़ा प्रसंग है। और लोग मोक्ष मतलब जन्म मरण से न्यारा, बिल्कुल सही है, जन्म मरण से न्यारा ही तो रविदास महाराज ने आगे इस बात को डाले है, जन्म मरण से न्यारा। मगर हमको ये बात समझना है, जन्म लेना और मरना ये भवसागर में नियम है महाराज। जन्म लेना है, आना और जाना ये लगा है, मगर मोक्ष उस बात का है महाराज कि हम काल के ग्रस्त में न आए और प्रभु का भजन करके अपने जीवन को सफल पूर्णतः बनाना ही निर्वर्ति है, निर्वर्ति है। और निर्वर्ति हो जाना मतलब मोक्ष है, मोक्ष। आइए रविदास महाराज कैसे बोल रहे इस बात को। जलते पंकते अमृत जल शुद्ध होई ऐसे, जैसे करम भरम जिय व्यापियो वह छुटिए कैसे हो हरि अब कछु मरम विचारा। सदगुरु रविदास महाराज कहते हैं कि एक तालाब में कीचड़ है महाराज, उसके ऊपर पानी है। पानी कीचड़ से संबंधित रखता है, पानी हमेशा कीचड़ से संबंधित रखता है। वैसा संसार इस माया से संबंधित है महाराज, संसार माया से संबंधित है। और उस कीचड़ से महाराज फूल खिलता है, फूल खिलता है, उस कीचड़ से फूल खिलता है। फूल कीचड़ से निर्लेप रहता है, जल से निर्लेप रहता है, मगर जल की निर्वृत्ति नहीं हुई महाराज, क्योंकि कीचड़ में जल फंसा हुआ है, या जल में कीचड़ फंसा हुआ है। मगर कीचड़ की कभी निर्वृत्ति नहीं होती, वो कीचड़ काल है, उसकी निर्वृत्ति नहीं होती। मगर आपकी निर्वृत्ति हो गई, क्योंकि आप जल स्वरूप है। जल यानी परमात्मा, जल यानी परमात्मा। और उस पंखुड़ी के ऊपर जो जल है महाराज, जो किससे गए, जो कमल के फूल से जो जल ऊपर गए, कैसे गए, कर्म करके गए, कर्म करके गए। और उस जल से जल की निवृत्ति हुई, मतलब जल से जल परे हुआ, उसका नाम मोक्ष है, उसका नाम मोक्ष है। मतलब उसकी पूर्ण निवृत्ति हो जाना ही मतलब मोक्ष है। ठीक ऐसी हमें जीवन इस काल से परे रह करके जीना है महाराज, इस काल से परे रह करके जीना। और काल आता है महाराज, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये काल के मित्रता है, और ये हमारे जन्म जन्म के बैरी है। अगर उस ओर जाना है, आपको अपनी निवृत्ति करना है, तो इनको छोड़ना पड़ेगा महाराज, काम क्रोध लोभ विकार को छोड़ना पड़ेगा। 5 रूप रस गंध शब्द और स्पर्श, इनको ये दोष है महाराज, इन दोषों से निकलना पड़ेगा, तब हमारी निवृत्ति होगी। और रविदास महाराज यही बात कहते हैं कि काल नाई ताही पद शीशा। सतगुरु रविदास महाराज कहते हैं कि काल भी देख कर को, काल भी उस परमात्मा को देख कर के शीश झुकाता है। नहीं विसरू खिन एक ही ईशा, खिन यानी एक पल, एक क्षण, एक क्षण मैं उस परमात्मा को कभी नहीं भूलता, कभी नहीं बिसरता। और जिसकी ऐसी भक्ति है महाराज,
जो काल के ग्रस्त से ना चले, काल के रास्ते से ना चले, उस मनुष्य को या उस हरि भक्त को, मनुष्य को नहीं महाराज, माफ करोगे, हरि भक्त को निर्वर्ति होगी। जैसे कर्म भरम जिए बांधियो, जिसको कर्म और भरम में बंधा हुआ महाराज, उसकी निर्वर्ति नहीं होगी। वो काल के ग्रस्त में वह छूटेगा कैसे? वही नहीं छूट सकता। हमको इस कर्म और भरम से निकल कर ही महाराज भक्ति करना पड़ेगा। मतलब कर्म और भरम में काल है और ऐसे ही काल उस परमात्मा को शीश झुकाता है। रविदास महाराज कहते हैं कि जो काल हमें ग्रसने वाला है वो भी काल परमात्मा को शीश झुकाता है। बोले मैं ऐसे परमात्मा की भक्ति करता हूँ, ऐसे हम परमात्मा की भक्ति करते हैं। रविदास महाराज आगे कहते हैं, जन्म मरण अहु जग जाला। बात वही है महाराज कि जन्म और मरण ये लगा हुआ है महाराज। मोक्ष पाना मतलब मुक्ति पाना, मतलब मेरे से अब मैं आकाश अमृतवाणी पाठशाला में महाराज कल से नहीं जुड़ता, मुझे नहीं जुड़ना है। एक उदाहरण है महाराज, मुझे इससे मुक्ति पाना है। मतलब मुक्ति पाना मतलब कैसे कि जिससे मुझे छोड़ ही देना, मुझसे जो छूट ही गया है उससे मुक्ति पाना हो। मगर महाराज मुक्त होना नहीं हुआ, मुक्त न होना नहीं हुआ, क्योंकि ऐसी 4 मुक्ति है महाराज। और सारष्ट मुक्ति हमारा है जो एकदम परे है महाराज, परे है, ऊपर है। अभी शोर आने को भी आप समय लगेगा थोड़ा सा, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब सीख जाओगे। तो रविदास महाराज कहते हैं कि जन्म और मरण अरु जग जाला। इस जन्म मरण के चक्कर में और जग के इस जंजाल में, जन्म और मरण के चक्कर में और इस जगत के जंजाल में यहाँ तक काल का अस्तित्व है महाराज, काल का अस्तित्व यहाँ तक है। और रविदास महाराज यही बात कहते हैं कि नाम प्रताप न व्याप ही बाला। और जिसको नाम की भक्ति हो गई और गुरु का पुण्य प्रताप हो गया, गुरु की कृपा हो गई, और जिसने नाम का जतन किया, मथन किया, उस परमात्मा के जो, जिस परमात्मा के नाम के आगे वो काल से झुकाता है, ऐसे परमात्मा के नाम की जो भक्ति करेगा महाराज, उसको जन्म मरण में और जन्म मरण और जगत के जंजाल उसको नहीं छू सकता। बहुत बहुत प्यारी बात रविदास महाराज समझाते हैं हमें। जन्म मरण के बीच में यानी कैसे नहीं छू सकता महाराज? आइए, बहुत बढ़िया प्रसंग है कबीरदास महाराज ने। पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, नहीं, ये वाला प्रमाण नहीं है। चक्की चलती है तो चलन दे, तू काहे को रोए, जाको सहारा गुरु कील को बाल न बाका होए। कहने का तात्पर्य है 2 पाटन के बीच में महाराज हम पीस रहे, जन्म मरण के चक्कर में पीस रहे, धरती है और आकाश के इसमें पीस रहे, चल रहे हैं। जैसे जाता होता है, जाता अपन जो धरते हैं उस जाते के बीच में चावल पीस रहा है, वैसे हम पीस रहे हैं, जन्म और मरण के चक्कर में पीस रहे हैं। मगर जिसको गुरु की किल मिल गई, जैसे जाते को किल मिल गई और उस किल के पास में वो चावल नहीं पीसाता महाराज, वो चावल नहीं पीसाता। ठीक ऐसे ही जो कर्म बंधन से उठ के जो चलता है महाराज, जो चलेगा वो पीसने में नहीं जाएगा। मतलब काल उसे नहीं ग्रासेगा, काल उसे नहीं ग्रासेगा। रविदास महाराज कहते जन्म मरण अहु जग जाला। जन्म मरण और जिस जगत के जंजाल में जिसको नाम भक्ति है, ये उसको नहीं व्यापता महाराज, काल उसको नहीं खाता, काल उसे नहीं खाता। चाहे नहीं व्याप ही वाला, जो विषय विकारों में इसके विरुद्ध जो चलेगा महाराज, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में चलेगा,
जिसने गुरु के नाम की प्राप्ति नहीं की, काल उसे खाएगा, काल उसे ग्रासेगा। और रविदास महाराज कहते कि जो काल परमात्मा के आगे सिर झुकाता है, मैं ऐसे परमात्मा को भक्ति करता हूँ महाराज, तो मुझे जहाँ काल का स्थान ना हो उस रास्ते चलना पड़ेगा ना, उस रास्ते से चलना पड़ेगा, तब हमारा वो जीवन सफल होगा महाराज। और हम पूर्ण निर्वृत्ति की ओर जाएंगे, पूर्ण निर्वृत्ति की ओर जाएंगे, जहाँ से बालनवा का होई। सदगुरु रविदास महाराज आज हमें दो पक्ष से समझाते, दोनों तरफ से समझाते हैं। आगे रविदास महाराज कहते हैं, अगत विगत अनादि अनुपा, जो परमात्मा के आगे काल से झुकाता है, अगत विगत, कोई उसकी, अगत का मतलब उसको कोई गति नहीं बदल सकता, वो अपने आप में एक स्वयं परिपूर्ण है। काल समय के आधार को चलते हुए जितनी भी संसार में बनी हुई चीज है, जो मालिक ने बनाया है, उसको ग्रस लेगा, मगर उस परमात्मा की गति को नहीं बिगाड़ सकता। आप हमारा जो भी चीज बनाई है वो मिट सकती है, मगर परमात्मा स्वयं अपने आप में परिपूर्ण है। आप जो चीज बनाओगे वो मिट सकती है, आप भी मिट सकते हो, हमारा अस्तित्व भी मिट सकता है महाराज, मगर हमारी हरि भक्ति नहीं मिट सकती। हरि भक्ति अमर है, कर्म अमर है महाराज, कर्म प्रधान है। आज जगत गुरु सदगुरु रविदास महाराज के क्या गाए जाते हैं, क्या गाए जाते हैं? उनके गुणों का वर्णन, उनकी कीर्ति गाई जाती है। किसके वजह से महाराज? कर्म के वजह से, कर्म के वजह से, क्योंकि काल उसको नहीं ग्रास सकता, उसको नहीं ग्रास सकता। रविदास महाराज यही कहते हैं कि विगत अगत विगत है ना, उसकी कोई गति बदल नहीं सकता। विगत मतलब उसके गति का कोई अस्तित्व खत्म नहीं कर सकता, वो अपने आप में परिपूर्ण है। अनादि अनुपा, वह अनादि है, वह स्वयं अपने आप में अनादि है। और अनुपा मतलब वह अनंत स्वरूप में विद्यमान है, अनूप रूप में है महाराज, अगोचर अनूप अगोचर रूप में है। उसको कोई, उसका कोई अस्तित्व खत्म नहीं कर सकता, काल भी नहीं कर सकता। रविदास महाराज ने इस शब्दों को इसलिए डाले हैं कि हमें काल को समझना है महाराज, काल को समझना है। और काल भी उसका नहीं बिगाड़ सकता कुछ। क्यों नहीं बिगाड़ सकता? क्योंकि काल भी तो स्वयं इसी के आगे झुकता है। रविदास महाराज पहले ही बोल दे कि कालू नाई ताही पद शीश, पद यानी उसके पद चिन्हों पर, उसके चरणों में शीश झुकाता है। पद यानी वही महाराज, उसके चरणों में काल भी शीश झुकाता है। और वो परमात्मा कैसा है? तो रविदास महाराज कहते हैं कि अगत विगत अनादि अनुपा विश्व व्यापक ब्रह्म स्वरूप। और विश्व में वो व्यापक है, ब्रह्म स्वरूप है। मतलब ब्रह्म यानी महाराज, ब्रह्म यानी ब्रह्मा विष्णु महेश वाला ब्रह्म मत समझोगे, है ना। सबके अंदर में स्वरूप में विद्यमान अनुपा ब्रह्म व्यापक, विश्व व्यापक ब्रह्म अनुपा, सभी में उसी को ब्रह्म ध्यान बोला गया। जिसकी प्राप्ति करे ऐसा परमात्मा सबके अंदर व्यापक है, उस काल के भी अंदर व्यापक है महाराज, काल के भी अंदर। और काल कभी कभी हम भी तो बन जाते हैं, हमें काम क्रोध आ गया, काल ने अपना डेरा जमाया, हमारे घर में काल ने घर किया महाराज। और वही मनुष्य के माध्यम से, वही काल के माध्यम से, कोई हथियार औजार के माध्यम से किसी को अगर मार दे हम, और वो काल के ग्रस्त में जाके मर जाता है, मतलब उससे उसका पिंड छूट जाता है महाराज। और काल अपना पूर्ण अस्तित्व जमा लेता है, खत्म कर देता है। और काल के बस में जाने से इस जीवन को अंत कर देता है, उसी का नाम काल है। और रविदास महाराज कहते हैं कि वो काल के भी अंदर वो परमात्मा है, सबके अंदर में है महाराज। भूत मुठे जबर के भाई, झाली झडपण करुगत काही, काल नारदाले लागला,
काल ध्रुव प्रहलाद को लगा, भूत ध्रुव प्रहलाद को लगा, मगर हरि भक्ति से महाराज वो भूत भी परमात्मा का स्वरूप आ गया। जैसे नामदेव महाराज का बहुत बड़ा प्रसंग है। नामदेव महाराज के आगे शैतान खड़ा हो गया था महाराज। नामदेव महाराज ने बोला कि मेरे विट्ठल स्वरूप शैतान आ गया, मेरे विट्ठल स्वरूप परमात्मा आ गया। परमात्मा प्रकट हो गए महाराज। हमारी दृष्टि होना चाहिए। काल भी शीश झुकाता है महाराज, किसके आगे? तो वही परमात्मा के आगे। वो सभी में विद्यमान है। कबीर साहब महाराज ने बोले ना, जल थल में तू ही विराजे, जंत भूत में भोलो तू। जंतु जीव जंतु में भी है महाराज, और भूत में भी है। कहत कबीरा सुन भाई साधु, गुरु भी बन के बैठो तू। सभी में है महाराज, सभी में है। मगर काल अपना डेरा विकारों से जमाता है महाराज, विकारों से जमाता है। और परमात्मा सर्वव्यापक सबके अंदर में है। मगर वो जो गुरुमुखी है, जिसके पास नाम प्रताप से ये सब काल कटता है, उसको परख होना चाहिए। परखे राम रहे जब कोई, पारस पर से दुविधा न हुई। उसको परमात्मा को परखने की क्षमता आ जाएगी महाराज, तो काल को अपने आप समझ में आ जाओगे, अपने आप समझ जाओगे। और हमें परमात्मा की परख नहीं है, परमात्मा को नहीं समझेंगे तो सब काल है महाराज, सब काल है। और जिसने परमात्मा को समझ गया वो काल से निकल गया। दुविधा वो परखे राम रहे जब कोई, पारस पर से दुविधा न होई। आगे रविदास महाराज कहते हैं, घट घट में पेखियत ऐसे। रविदास महाराज कहते हैं, तुमको अगर विश्वास नहीं आता, अगर आप लोगों को महाराज ये बात साक्षी नहीं लगती, रविदास महाराज नहीं चुकते महाराज, ये उनका वर्णन है, उदाहरण देते हैं। रविदास महाराज क्या कहते हैं, घट घट तीह पेखियत ऐसे। आपको अगर विश्वास नहीं आता तो घट घट के अंदर में, सबके अंदर में देखिए। आप देखिए महाराज, देखिए। तुम ये देखे मैं तो ये देखूं, प्रीति परस्पर हुई। देखिए आप, रविदास महाराज कहते हैं कि आप घट घट के अंदर देखिए महाराज, सबके घट में देखिए। अगर आपने अपने घट में देखा तो आप दूसरे घट में देखिए, और नहीं देखा है तो फिर नहीं देखोगे महाराज। और रविदास महाराज जो कहते हैं हम उस बात को रखते हैं कि घट घट तीह पेखियत ऐसे। घट घट के अंदर देखिए, मगर कैसे? ऐसे। ऐसे मतलब कैसे? जल में लहर, लहर जल जैसे। आपको यकीन नहीं आता, आप बाहर निकलिए वहां से, अपनी दृष्टि को जल में लगाइए महाराज, और जल से जो लहरें उत्पन्न होती है, और लहरें उसी में विलीन होती है। परमात्मा ऐसे दिखता है महाराज। घट में देखना है तो ऐसे देखिए। सकल स्वरूप एक जैसा है, सब में स्वरूप एक जैसा है। उदाहरण दिए जल का कि कैसा है, तो जल में जैसे लहरें उठती है और लहरें जल में समाती है, ठीक उसी तरह परमात्मा सबके घट में अंदर है महाराज। और घट में अंदर होने के वजह से वो वहीं से कहाँ नहीं आए महाराज। घट से ही परमात्मा, हम बिछड़ गए परमात्मा से, गर्भ में आए, गर्भ से इस माया में फंसे, माया से फंसने के बाद गुरु के शरण में गए, और फिर वही घट में हमने लखना पड़ा, वही जाके उससे मिलना पड़ा। ये इतनी जो लहरें उठी है, ये जो लहरें उठी है महाराज, ये उसी का कारण है। अगर देखने की दृष्टि हो तो देखिए, घट घट के अंदर उसका प्रमाणित करो, घट घट के अंदर में देखने की। एक दूसरे से जय गुरुदेव ले लो, आपको दर्शन हो जाएंगे। और रविदास महाराज यही बात कहते हैं कि जल में लहरें उठती है और लहरें उसी में विलीन होते, देखना है तो ऐसे देखो। इसीलिए रविदास महाराज कहते हैं कि हरि भक्त को काल नहीं खाएगा। देह जाना र या ले काल बा खाना र, इस देह को काल खाएगा महाराज, मगर आपको नहीं, आपको नहीं। मगर कब नहीं? जब आप उससे जुड़ोगे तब। जैसे काल परमात्मा से जुड़ा हुआ है, एक दूसरे के विपरीत है महाराज। अगर आप परमात्मा से जर्रा से दृष्टि हटाई कि काल ने अपना शिकंजा कसा, काल ने अपना शिकंजा कसा, जैसे
दृष्टि हटी तो दुर्घटना घटी, बस काम वही छे महाराज, वही छे। इसलिए रविदास महाराज कहते हैं कि प्रभु में ध्यान लगाते हुए अपना जीवन बिताइए। आगे रविदास महाराज कहते हैं कि देखना है, आपको इसको प्रमाणित करना है, तो जल से जो लहरें उत्पन्न होते हैं महाराज, और लहरें जल में ही समा जाती है, ऐसे जानिए। आगे रविदास महाराज कहते हैं, कह रविदास हरि विश्व सर्वव्यापक। और रविदास महाराज कहते हैं कि वो परमात्मा, वो हरि सब में व्यापक है महाराज, सब में विद्यमान है। जहाँ एक इस धरा पर, इस भवसागर में सुई की नोक भी आप जहाँ रखोगे, वहाँ परमात्मा है, वहाँ परमात्मा है, वहाँ तक है महाराज। कोई ऐसी जगह खाली नहीं है, सब में है विद्यमान, सब में है। और ज्ञान दृष्टि भी वहीं तक जाती है महाराज, मगर अपने अंदर से वो पर्दा हटाना पड़ेगा। और जब तक वो पर्दा नहीं हटेगा, हम काल के ग्रस्त से नहीं निकलेंगे महाराज, काल के ग्रस्त से नहीं निकलेंगे। क्योंकि कर्म हमारे तभी साध्य होंगे जब तक कि हमारे राह नहीं मिलेगी, साधन नहीं बनेगा। और वही साधन के लिए सद्गुरु के शरण में जाया जाता है। क्योंकि परमात्मा, कह रविदास हरि सर्व व्यापक, सब में परमात्मा व्यापक है। और सर्व चिंतामणि सर्व प्रतिपालक, और सब में वो चिंतामणि सृजनहार है, चिंता को हरण करने वाला परमात्मा है। वह सब में है महाराज, सब में है। चाहे जिस तरह से भी आप अपने दृष्टि से देखो, जिस तरह से भी लखा लो महाराज, जिस तरह से भी, सब में है, चराचर में व्याप्त है, चराचर में है। और वही प्रतिपालक, और वही इस जगत को पालनहार है, इस जगत को पालने वाला है, इस जगत का पालनहार वही परमात्मा है। और वही परमात्मा के आगे काल भी शीश झुकाता है महाराज। और ऐसे परमात्मा की अगर हम भक्ति करें और हमारा उद्धार ना हो, ऐसा कहाँ होगा महाराज, कहाँ होगा। मगर उसका सबका उद्धार होगा महाराज। सद्गुरु रविदास महाराज की शरण मिलना चाहिए, बाबा झाड़ूदास की चरण मिलना चाहिए। बाबा झाड़ूदास जी से नामदान लो। नाम प्रताप, रविदास महाराज ने बोले ना कि नाम प्रताप न व्याप ही वाला। जिसके पास सद्गुरु का नाम है और नाम का प्रताप है, नाम का सुयश है, नाम के जिसके पास कीर्ति है, नाम का जिसके पास भजन है महाराज, इस जगत से वो बाहर निकल जाएगा, इस कीचड़ से बाहर निकल जाएगा महाराज। हमने पहले इसका उदाहरण देके समझा दिए, वो बाहर निकल जाएगा। ऐसा भजन करो और सद्गुरु की दया से सद्गुरु के शरण में रहो, गुरु के बताए हुए मार्ग पे चलो। गुरु की राह अमिट है महाराज, उस पर कभी बाधाएं नहीं आ सकती, कभी तकलीफ नहीं आ सकती। आपकी कंक्रीट सीमेंट की रोड से चलने वाला फिसल जाएगा महाराज, मगर सद्गुरु की राह पे चलने वाला नहीं फिसलता। वही फिसलेगा जो काम क्रोध लोभ मोह चमक धमक में जाएगा, वो फिसलेगा महाराज। और ऐसे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से निकलकर, इस चमक धमक से निकलकर प्रेम की राह पे चलिए। प्रेम पंथ की पाल के रविदास बैठियो आए, साचो स्वामी मिलन को आनंद कहियो न जाए। बोलिए जगत गुरु सद्गुरु रविदास महाराज की जय। सच्चिदानंद सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए परम पूज्य बाबा झाड़ूदास की जय। बोलो आवा आश्रम सतनाम सोहम ज्योति प्रकाश की जय। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव महाराज। जो भी गलती हो क्षमा करोगे प्रभु। हरि हरि हरि। जय गुरुदेव। गुरु प्रेमियों, जय गुरुदेव।